हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। ये वीडियो आखिर तक देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो मिले। हम आज एक छोटी सी लीला देखेंगे अभिराम ठाकुर की। ये जो अभिराम ठाकुर है, ये कृष्ण लीला में श्रीदामा, जो भगवान के एक सखा, बहुत ही नर्म सखा, प्रिय सखा, ऐसे ये श्रीदाम बाद में महाप्रभु की लीला में आते अभिराम ठाकुर। तो ये अभिराम ठाकुर जो है नित्यानंद प्रभु के बड़े भक्त है, नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जैसे वो अवधूत रहते थे, अवधूत जैसे काम करते थे, अवधूत जैसे दिखते थे। तो ये अभिराम ठाकुर, इनके पास दो विशेषताएं थी। तो अभिराम ठाकुर जब भी किसके पास जाते थे और उनको दंडवत करते थे, अगर वो सामने का व्यक्ति अगर शुद्ध नहीं है तो वो उसका तुरंत मृत्यु हो जाता था। और वो किसी भी विग्रह को दंडवत करते थे और उस विग्रह में भगवान साक्षात कृष्ण नहीं है तो विग्रह टूट जाता था, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ये ऐसी विशेषता थी। और एक विशेषता थी उनके पास एक चाबुक था जिसका नाम था जय मंगल। जब भी कोई सामने आता था वो चाबुक अगर मारते थे उसको तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था और वो कृष्ण प्रेम में उछलने लगता था, कूदने लगता था। ऐसा वो जय मंगल था उनके पास। वो किसी किसी को मारते थे, हर कोई को नहीं मारते थे। तो ऐसे ये अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु के भक्त थे और अवधूत थे। तो उन्होंने, हमने पिछले टाइम लीला देखी थी रघुनंदन ठाकुर की, जैसे वो उनसे मिले थे अभिराम ठाकुर रघुनंदन ठाकुर से और उनको दंडवत किया था। रघुनंदन जो बहुत ही छोटे थे, उनका मृत्यु नहीं हुआ क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। तो अभिराम ठाकुर ऐसे अलग अलग लोगों के पास जाके उनको दंडवत करते थे, चेक करने के लिए ये शुद्ध है या नहीं। तो ऐसे अभिराम ठाकुर ने एक बार सोचा कि चलो नित्यानंद प्रभु के पास जाते, साक्षात उनके जो गुरु यानी उनके जो मास्टर है नित्यानंद प्रभु, उनके घर पे जाते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु को अभी अभी एक छोटा सा बालक हुआ था, तो वो सोच रहे थे कि नित्यानंद प्रभु का बालक है, उसको दंडवत करते, देखते उसकी शुद्धता की टेस्टिंग करते। ऐसे अभिराम ठाकुर सोचते। तो अभिराम ठाकुर जाते नित्यानंद प्रभु के घर पे खरदा में। तो नित्यानंद प्रभु और उनकी जो पत्नी है वसुधा, उनको हाल ही में छोटा सा नन्हा सा बालक हुआ है। तो अभिराम ठाकुर सोचते हैं कि चलो इसको अभी दंडवत करते हैं। तो अभिराम ठाकुर जाते हैं और सब, जब खरदा के जो गांव के लोग सुनते हैं कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं और वो ये दंडवत करने वाले इस छोटे बच्चे को, तो घबरा जाते हैं। लेकिन सभी सोचते हैं ये तो नित्यानंद प्रभु का पुत्र है, उसको तो कुछ नहीं होगा। नित्यानंद प्रभु इतने बड़े भगवान के पास ही भगवान ही है नित्यानंद प्रभु, और उनके पुत्र वो तो शुद्ध होंगे ही। तो इसलिए सब निश्चिंत रहते हैं। तभी अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के घर पे आके पहुंच जाते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु है घर पे, उनकी पत्नी वसुधा और वो छोटा सा बालक। तो जैसे अभिराम ठाकुर आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं उस बच्चे को, और जब उठते हैं तो देखते हैं तो क्या, नित्यानंद प्रभु का जो बालक है उसका मृत्यु हो गया। तो उनकी माँ है वसुधा, उनको बहुत दुख होता है, नित्यानंद प्रभु को भी दुख होता है कि उनका पहला बालक मर गया। अभिराम ठाकुर उसको दंडवत करते हैं और वो मर जाता है। तो सभी एकदम हैरान हो जाते हैं, सभी शोकग्रस्त हो जाते हैं। फिर अभिराम ठाकुर चले जाते और फिर कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद उनको दूसरा पुत्र होता है। नित्यानंद प्रभु और वसुधा को दूसरा पुत्र होता है। तो अभिराम ठाकुर बोलते हैं चलो अभी दूसरा पुत्र हो गया, इसको भी दंडवत करते हैं, देखते क्या होता है। तो ये सुन के जब वसुधा सुनती है, वो बालक की माँ वो चिंताग्रस्त होती है, अरे फिर से ये आने वाले, क्या होगा। तो फिर कुछ समय के बाद अभिराम ठाकुर पहुंच जाते हैं नित्यानंद प्रभु के घर पे और वो देखते हैं वो छोटा बालक है वहां पे सोया हुआ। तो अभिराम ठाकुर जैसे ही आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं उस दूसरे बालक को, और जब उठते हैं तो देखते हैं दूसरा बालक भी मर गया। नित्यानंद प्रभु और वसुधा का दूसरा बालक, उसका भी मृत्यु हो गया। तो उनकी माँ इतनी रोती है, वसुधा इतनी रोती है। अभिराम ठाकुर चले जाते हैं और फिर न्यूज आता है कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद नित्यानंद प्रभु का तीसरा पुत्र हुआ। अभिराम ठाकुर फिर से आ जाते हैं, फिर से दंडवत करते हैं, तीसरा पुत्र भी उसका मृत्यु हो जाता है। ऐसे 3 पुत्र, 4, 5, 6, 7, नित्यानंद प्रभु और वसुधा के 7 पुत्र होते हैं और सभी का मृत्यु हो जाता है। अभिराम ठाकुर आके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और वसुधा बहुत ही शोकग्रस्त होते हैं, रोते हैं वो। लेकिन अभी अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु जैसे ही अवधूत है, नित्यानंद प्रभु भी अवधूत है और उनके जो पार्षद है अभिराम ठाकुर वो भी अवधूत है। तो फिर बाद में उनका जो 8वां पुत्र होता है उसका नाम होता है वीरभद्र। तो वीरभद्र का जब जन्म होता है और अभिराम ठाकुर फिर से आ पहुंचते उधर उसको दंडवत करने के लिए, और जब उनको दंडवत करते हैं तो जो वीरभद्र है उसका मृत्यु नहीं होता क्योंकि वो शुद्ध होता है, उसमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती।
तो नित्यानंद बोलते वाह, वो सुधा, वो उसको अच्छा लगता है कि वीरभद्र का मृत्यु नहीं होता। फिर बाद में उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है गंगा, उसको भी अभिराम ठाकुर आके दंडवत करते हैं, उसका भी मृत्यु नहीं होता। तो ये जो दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री, वीरभद्र और फिर बाद में गंगा माता, दोनों बचते हैं अभिराम ठाकुर के इस दंडवत से, उनका मृत्यु नहीं होता। तो हम देखते हैं कि कैसे जो नित्यानंद प्रभु है बड़े अवधूत थे और उनके जो पार्षद थे अभिराम ठाकुर वो भी अवधूत थे। तो नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे सभी अवधूत थे, जैसे अभिराम ठाकुर और गदाधर दास और मिनिकेतन रामदास, ये अलग अलग नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे वो अवधूत थे। उनकी लीला हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो शुद्ध भक्त थे और जो भी करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। तो ऐसे ही थे हमारे अभिराम ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।